Hello everyone. So in last video we have discussed the types of asexual reproduction like fission, budding and fragmentation. So in this video we'll be carrying that only. So we are having the fourth type of asexual reproduction, that is regeneration. It is a mode of asexual reproduction in which the missing parts of an organism is repaired by proliferation of the cells. For example, planaria. Regeneration में क्या होता है? ये एक asexual mode of reproduction होता है जिसमें किसी भी organism के मिसिंग पार्ट्स, जो ऑर्गेनिज्म के मिसिंग पार्ट्स हैं, मीन्स जो पार्ट्स उसके स्पॉइल हो गए हैं, उसके ख़त्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनका प्रोलिफरेशन होता है, उनका मैच्योरेशन होता है और वो नए डेवलप होते हैं. सो हियर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. While fragmentation is the process of asexual reproduction where each fragment grows to become an individual organism. जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें क्या होता था, ये एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता था जिसमें जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं. लेकिन जो रीजनरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स जो स्पॉइल हो गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, जो उसने खो दिए हैं, वो ग्रो होते हैं. फोर्थ टाइप है स्पोर फॉर्मेशन. हेयर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस. सो स्पोर्स कई टाइप के होते हैं लाइक जू स्पोर्स. जू स्पोर्स क्या होते हैं? एंडोजेनेसली प्रोड्यूस यूनिसेलुलर नेक्ड एंड मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनके पास 1 और 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है. ये एंडोजेनेसली प्रोड्यूस्ड होते हैं. एंडोजेनेसली मतलब सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और नेक्ड होते हैं, और मोटाइल होते हैं विद 1 और 2 फ्लैजिला. एक चीज़ याद रखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म मोटाइल होगा उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगी. ओके. सो जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जूस्पोरेंजियम. जिस स्ट्रक्चर में ये बनते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जूस्पोरेंजियम. फॉर एग्जाम्पल क्लेमीडोमेनास. नेक्स्ट है कोनिडिया. ये एक असेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं जो कट हो जाते हैं एक्सटर्नली, किसी भी सेल में से बाहर से कट हो जाते हैं, बाहर से ही निकल जाते हैं, बाहर की साइड ही बनते हैं, और या तो ये एक एक करके बाहर निकलते हैं या ये चेन्स में बाहर निकलते हैं. ओके. असेक्सुअल non-motile spores cut off externally either singly or in chain from the tip of a special hyphae called conidiophore. और जहाँ से वो टूटे हैं उसको बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कॉनिडियोफोर. थर्ड टाइप है हमारे पास गैम्यूल्स. गैम्यूल्स होते हैं इंटरनल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और बर्ड्स कॉल्ड गैम्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल स्पंजेस. दीज आर डेवलप्ड विद इन द पेरेंटल बॉडी एंड आर रिलीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन. गैम्यूल्स क्या होते हैं? इंटरनल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, और ये डेवलप होते हैं विद इन द पेरेंटल बॉडी. पेरेंटल बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं और जर्मिनेशन जब होती है उनकी, तब ये बाहर निकलते हैं. You can see in the diagram, first one is zoospore. zoospores में मैंने बताया था फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और ये मोटाइल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. ओके. और सेकंड टाइप है इनका कोनिडिया. कोनिडिया में आप देख सकते हैं ये हाइफे फॉर्म हो रहा है, हाइफे के बाहर कोनिडिया है, और इस कोनिडिया से ये जो चेन्स में बाहर निकलते हैं या ये सिंगली बाहर निकलते हैं. फोर्थ टाइप है गेम्यूल्स. गेम्यूल्स में पेरेंटल बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं. So the last type of asexual reproduction is vegetative propagation. It is a mode of reproduction in which new plants are formed from vegetative parts of the plant like root, stem, etc. It is very common in higher angiosperms. Vegetative propagation क्या होता है? किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. हेयर आर सम एग्जांपल्स लाइक बल्बिल. बल्बिल होता है अगेव में. अगर हम अगेव के बल्बिल को लेके उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो ग्रो हो जाएगा. नेक्स्ट बल्ब्स लाइक अनियन एंड गार्लिक. गार्लिक में आप लोगों ने देखा होगा जो गांठें प्रेजेंट होती हैं उससे हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. आइज ऑफ पोटैटो. लीफ बल्ब्स ऑफ ब्रायोफाइलम. ऑफसेट ऑफ वाटर हैसिन. राइजोम्स ऑफ ऑक्सैलिस एंड सक्कर ऑफ मिंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इससे बोर्ड एग्जाम्स में 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 1 वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.